How to score 90 plus marks in IS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all these subjects on this platform. We had started with the PYQs of modern history, in which 3.1 unit has been completed. That means the timeline from 1885 to 1919. और 4.1 यूनिट को हम स्टार्ट कर चुके थे 1919 से लेके 1947 का जो टाइम है. फ्रॉम दिस यूनिट वी हैड अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द टाइमलाइन, ऑल द इवेंट्स जो कि यहाँ पे हुए थे. उसी के साथ हमने टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 15. ओके, सो द क्वेश्चन सेज, with reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statement is or are correct? Rowlatt Satyagraha. Statement first है, it was based on the recommendation of a sedition committee. Statement second है, in the Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Statement third है, demonstrations against the arrival of Simon Commission coincided with the Rowlatt Satyagraha. So what could be the possible answer? इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? देखो, रॉलेट जो सत्याग्रह है उसका कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 1 के साथ में. वर्ल्ड वॉर 1 चला था 1914 से 1980 और ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स वांटेड टू कंटेन द नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और यहाँ पे फिर वो एक एक्ट लेके आई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, दैट इज 1915. बाय दिस एक्ट एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द लिबर्टीज ऑफ द इंडियन पीपल. इसको एक तरह से इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ के तौर पे भी माना जाता था. जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होना था उसके 6 महीने बाद ये जो है लॉ खत्म हो जाने वाला था. लेकिन यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी. और दिस कमेटी इज फेमस विद वन मोर नेम. व्हाट इज दैट नेम? सेडिशन कमेटी या फिर सिडनी रॉलेट कमेटी. और ये जो कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1915 आप उसको इनडेफिनेट टाइम तक एक्सटेंड कर दो. ठीक है, तो ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया, उसी को आगे जाके यहाँ पे रॉलेट एक्ट कहा गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी. Yes, it is absolutely true. और इस रॉलेट एक्ट का एक और नाम है. What is that name? Rowlatt Act is also known as Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919. That is Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919. So this is clear. Defense of India Act 1915 में बना था. सिडनी कमीशन या फिर आपके पास जो सेडिशन कमीशन है, कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन को इस रिकमेंडेशन की वजह से इसको इनडेफिनेट टाइम तक एक्सटेंड किया गया. और 1919 में ये जो इनडेफिनेट टाइम का एक्सटेंशन हमने देखा, इसी का नाम आगे जाके पड़ता है रॉलेट एक्ट, जिसको हम एनार्कियल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और बेसिकली इससे पहले एक और चीज हमने पढ़ी थी, दैट इज होम रूल लीग मूवमेंट जो था. So 2 persons were associated. One was the बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट. तो बेसिकली सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद एनी ने, बट ग्रेजुअली दिस मूवमेंट स्लोड डाउन और ये दोनों ही लीडर्स वर नॉट अवेलेबल. और ये पूरा जो होम लीग का जो मूवमेंट है वो बेसिकली आगे जाके गांधी जी ने संभाला था. और ये जो रॉलेट एक्ट है ये एक तरह से पहले मास मूवमेंट हो रहा था, तो जिसमें होम रूल लीग के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था. So this is how we can say that yes, statement 2 is also correct, that in Rowlatt Satyagraha,
गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. ओके, सो व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था? पहली चीज कि जो पुलिस है दे कैन सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट. किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होगी, वो कोई भी जो घर है, कोई भी जगह है, उस पर सर्च कर सकते हैं. 2 साल तक आप उनको, मैक्सिमम जो 2 साल तक है, आप उनको जेल में डाल सकते हो, सब सस्पेक्ट के बेसिस पे. स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, लेकिन वहां पे कोई अपील नहीं कर सकते थे आप. देयर वाज नो अपील सिस्टम. और पब्लिक गैदरिंग्स पे बैन किया. और इसी के आगे फिर हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जो कि इसी ये जो पब्लिक गैदरिंग पे बैन था, इसी कारण से आगे जलियांवाला बाग मैसेकर यहाँ पे देखा गया है. ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट the arrival of Simon Commission coincided with the Rowlatt Satyagraha. Can we discuss here about the Simon Commission? देखो यहाँ फिर से एक और एक्ट पे फोकस है. अभी तक हम इस पूरी यूनिट में 15 क्वेश्चन किए हैं, उसमें 3 बार मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन बता चुकी हूँ. और ये तीसरा फिर से एक स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ जो रिफॉर्म है, उसमें ये बोला गया था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक ऐसी कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है, जो आगे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो किस तरह से होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा या फिर ये रेकमेंडेशन देंगे. लेकिन हुआ क्या, 10 साल से पहले ही यहाँ पे वो कमीशन बन गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन, राइट. तो लेकिन ये जो साइमन कमीशन है और ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, इनके बीच में पूरा एक डेकेड का डिफरेंस था. तो दे डू नॉट कोइंसाइड, दे डू नॉट कोइंसाइड. सो कैन वी गेस द आंसर ओवर हियर? द आंसर वुड बी 1 and 2. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2. ठीक है, ओके. So let's move towards the next question, question number 60. With reference to the Congress Socialist Party, consider the following statement. Very important, यहाँ पे CSP की बात हो रही है, Socialist Party. It is not about the Communist Party जहाँ पे M.N. Roy का नाम आता है. यहाँ पे क्वेश्चन आया है with respect to the Congress Socialist Party. पहला स्टेटमेंट है, it advocated the boycott of British goods and evasion of the taxes. Second statement है, it wanted to establish the dictatorship of proletariat. Third है, it advocated the separate electorate for the minorities and the oppressed classes. पहली बात तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है कब बनी थी, क्यों बनी थी, when it was formed and how it was formed. Congress Socialist Party. So can we just discuss a small background over here? छोटा सा background. Do we know about the 3 round table conferences जो कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है उनको डिस्कस करने के लिए बनाई गई थी? If we talk about the first round table conference which happened between November 1930 to January 1931. In this first round table conference, Indian National Congress did not participate. They boycotted it. It was only the second round table conference जहाँ पे Indian National Congress ने participate किया. But how come they came to participate in the second round table conference? It was because of the Gandhi-Irwin Pact. Because ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों को ये लग रहा था कि ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इट इज नॉट सक्सेसफुल, इट इज अ फेलियर बिकॉज द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट हियर टू पार्टिसिपेट. So they badly wanted Indian National Congress to participate. So they made an agreement with the Congress. So it was kind of an agreement between the Britishers. उनकी तरफ से इरविन थे और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी थे और यहाँ पे एक गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन होता है. एंड एज पर दिस गांधी इरविन पैक्ट काफी चीजें यहाँ पे तय हुई, जिसमें से एक ये था कि हम सेकेंड जिसमें ये एक चीज ये थी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको हम कॉल ऑफ कर देंगे. करेक्ट. और गांधी जी ने उनकी ये बात मान ली थी
इस डिसीजन से दैट टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मेनी पर्सन्स वर नॉट हैप्पी। उनमें से एक पर्सन जो है उनका नाम था जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण। और ये जो जेपी नारायण है इनके साथ मिनो मसानी भी थे, मिनो मसानी, और आचार्य नरेंद्र दास, आचार्य नरेंद्र दास। सो जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र दास और मिनो मसानी, ये तीन नाम जो है दे आर एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये मेजरली किन चीजों पे काम कर रहे थे? मार्क्सिज्म। इफ यू टॉक और डिस्कस अबाउट देयर आइडियोलॉजी बोल सकते हो आप। सो दे वांटेड टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू दी सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी इनकी, मार्क्सिज्म पे जो है बिलोंग करते थे, बिलीव करते थे, करेक्ट। एंड दे डेफिनेटली stood for the abolition of the capitalism, the zamindari and the princely state। तो बेसिकली अगर सिर्फ आप उसको सोशलिस्ट के टर्म्स में समझने की कोशिश करो कि ये पार्टी एक सोशलिज्म आइडियोलॉजी से रिलेट करती है, उसी बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है। नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की, नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाह रहे थे। It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. No. So ये इनके तरीके बिल्कुल भी नहीं थे। They believed in Fabianism, Marxism and democracy. So this statement is absolutely this question is clear. तीनों statement यहाँ पे गलत है। And the three names which are associated with the Congress Socialist Party are J.P. Narayan, Mino Masani और आचार्य नरेंद्र दास। Okay. Now next question, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? पहला था ऑप्शन है V.O. चिदम्बरम पिल्लाई, फिर है आपके पास C. राजगोपालाचारी, फिर है K. कामराज और N.E. बेसेंट। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कैन समवन गिव मी आइडिया रिगार्डिंग दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या फिर जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ, एनीथिंग, एनी एक्सप्लेनेशन ऑन दिस इफ समवन इज इंटरेस्टेड। 1930 का टाइम था जब गांधी जी ने ये डिसाइड किया दैट वी वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ, है ना। बट दिस होल स्टोरी इज एसोसिएटेड विद the Lahore session of Congress, right? So what happened in the Lahore session of Congress? Indian National Congress का जो ऑब्जेक्टिव या फिर गोल था डोमिनियन स्टेटस, इसको खारिज कर दिया गया और जो नया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना गया वो था पूर्ण स्वराज। तो बेसिकली आपको चीजें इस तरह से भी याद रखना है कि लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज हुई। So the goal was changed from dominion status to Purna Swaraj, या फिर question could be in the form of that Purna Swaraj was taken as an objective in which session of the Congress, and this Congress session was presided by whom? Clear? तो it was December 1920 लाहौर सेशन था कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रिसाइड किया था। जो डोमिनियन स्टेटस है उसका गोल चेंज करके पूर्ण स्वराज बना दिया गया। और फिर 31 दिसंबर 1929 जब इस पूरे कांग्रेस सेशन का आखिरी दिन था, यहाँ पे पूर्ण स्वराज डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, इनकलाब जिंदाबाद की जो नारे हैं वो लगाया गया, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के नाम पे इसको घोषित किया गया। और फिर यहाँ पे गांधी जी ने अपनी 11 जो डिमांड है वो रखी कि अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली इट वॉज द डेट 12 मार्च 1930 जब गांधी जी ने 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 24 दिन के लिए डांडी मार्च जो है उनकी शुरुआत करी। और ये जो डांडी मार्च है इसको बेसिकली व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा अपना जो जर्नी है पैदल पैदल चल के कर रहे थे तो ये सारे लोगों ने व्हाइट कलर की जो कॉस्ट्यूम धोती कुर्ता पहन रखा था, तो अगर दूर से आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि एक व्हाइट कलर की रिवर फ्लो हो रही है,
राइट। सो दिस दांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट फ्लोइंग रिवर, और हम बोल सकते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को वहां पे सॉल्ट मुट्ठी भर उठाया गया और सॉल्ट लॉ का ब्रेक डाउन किया गया, और यहां से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। करेक्ट। बट क्या ये सिर्फ एक ही जगह पे थे? There were many leaders। अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, जिसके लिए कि ये क्वेश्चन है, यानी कि जो तंजौर कॉस्ट है, वहां पे जो एसोसिएटेड पर्सन थे वो थे आपके पास सी राजगोपालाचारी। ऑलराइट, सो बेसिकली जो सी राजगोपालाचारी है दैट इज एसोसिएटेड पर्सन। और अगर हम पिल्लई वी.ओ. चिदम्बरम जो पिल्लई है उनकी बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड। तमिलनाडु का ये जो तंजौर कॉस्ट है वहां पे कौन हो गए आपके पास? सी राजगोपालाचारी। जो मालाबार का जो कॉस्ट थे वहां पे थे आपके पास के कलप्पम, स्पेलिंग के लिए सॉरी, के कलप्पन। और जो उड़ीसा है वहां पे आपके पास है गोपाल बंधु चौधरी। ठीक है, अब आपका ये टास्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। एनी बेसेंट किस इवेंट से रिलेटेड पर्सनालिटी है? के कामराज इज रिलेटेड टू विच इवेंट? सो यू हैव टू आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेड क्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू। रेड क्लिफ कमेटी यहाँ पे क्यों अपॉइंट करी? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आज की सेशन का आई फील अबाउट द रेड क्लिफ कमेटी क्यों बनाई गई थी। ऑब्वियसली ये तो बेसिक है, सबको पता होगा कि इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर को डिमार्केट करना था उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इट वाज बाय सर सिरिल रेडक्लिफ। करेक्ट। ऑन 17 अगस्त 1947। तो ये कब बनी थी? 17 अगस्त 1947। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। The 1929 session of the Indian National Congress is significant in the history for which one of the following? अभी अभी हमने डिस्कस किया जब हमने जो सॉल्ट सत्याग्रह है, गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसको डिस्कस किया। हमने क्या बोला कि लाहौर का सेशन हुआ था, लाहौर का सेशन था 1929 में, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रिसाइड किए थे जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका ये जो गोल है, कौन सा गोल? डोमिनियन स्टेटस का जो गोल है, इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे पूर्ण स्वराज का गोल बता दिया गया। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया पूर्ण स्वराज। सो द क्लियर कट आंसर यहाँ पे है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Attainment of पूर्ण स्वराज was adopted as a goal of the Congress. Now, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, मतलब the way how we should do PYQ हम अभी तक के सेशन से समझ गए होंगे। कैसे? पहला स्टेटमेंट है अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन से सेशन में हुआ था आप मुझे बताओगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे कब लॉन्च हुआ था, या आप मुझे बताओगे व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कब यहाँ पे लॉन्च किया गया था, डेट, एंड डिसीजन टू पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। तो बेसिकली ये गांधी इरविन पैक्ट में लिया था कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ से गांधी इरविन पैक्ट क्लियर है, समझ आ रहा है कि कैसे इनडायरेक्टली ये पीवाईक्यूज की स्टेटमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इज इट क्वेश्चन नंबर 20 और 21? या 20। सो इट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेट क्या हो जाएगी? 1 अगस्त 1920। आगे आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उसके लिए साइमन कमीशन थी। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी।
But people were not happy because this was all a commission made up of 7 white people, जिसमें इंडियंस का कोई लेना देना ही नहीं था. And they had the ego hurt कि भाई हमारे लिए संविधान बन रहा है और हम ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे क्या होगा, कोई और आके हमें बताएगा कि आपका संविधान कैसा होना चाहिए. So this was the reason. क्या रीजन है यहाँ पे? That is, there was no Indian member in the Simon Commission. Question number 20. Your homework is either to revise and if you know, write down in the comment section कि Simon Commission ने क्या क्या recommendations दिए थे. What were the recommendations which were given by the Simon Commission? Moving towards the next question, question number 21. अगला जो सवाल है वो है आपके पास question number 21. 4.1 का पहला सवाल याद रखो. क्या वो क्रिप्स प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था? जी बिल्कुल था. उसके बाद उसका सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, दैट अगस्त 1942 डेट इज रिलेटेड टू विच इवेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट. तो कहीं ना कहीं सवाल रिपीट होते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? तो पहली बात तो है क्रिप्स प्रपोजल, यहाँ पे आंसर है. बट हम थोड़ा यहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट द कैबिनेट प्लान, द क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन या फिर वेबल प्लान. ऑलराइट, बट ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में. आज के आई थिंक 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. स्मॉल वीडियोस, लर्निंग एंड रिवाइजिंग इन अ बिट मैनर इज वेरी गुड, आपकी मेमोरीज में रहेगा. तो ये 5 क्वेश्चन है इस सेशन में. वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और अगला सवाल जो है हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ यू लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू सो मच.